हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत का मार्ग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी से होकर जाता है। उन्होंने ये बात फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिवाली मेले के शुभारंभ करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा। फरीदाबाद में आयोजित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा को हरा भरा, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिवाली मेला का शुभारंभ किया। विजयदशमी की बधाई देते हुए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस बार दिवाली मेला की थीम आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी मेला और वी यूनाइट फैमिलीज है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिले, वैसे ही देश की समृद्धि को स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम वो सामान खरीदें, हम वो सामान लें जो मेक इन इंडिया हो और जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो। मित्रों, इतिहास से पता चलता है कि जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस काल में समृद्धि में स्वदेशी उत्पाद का ही बड़ा योगदान था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर तक चलने वाला ये मेला उत्सव एवं मनोरंजन के साथ साथ स्थानीय व्यापार, संस्कृति और कला को बढ़ावा देने का एक सशक्त मंच है। स्वदेशी का उत्सव दिवाली मेला देश के शिल्पकारों का मनोबल बढ़ाता है। अपने यहाँ पर जो भाई बैठे हैं हमारे सामने, जो हमारे अलग अलग हमारी संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं, चाहे वो हमारा नगाड़ा हो, चाहे हमारी बीन हो, डमरू हो या हमारे जंगम, सारंगी आदि परंपरा का हमारे वाद्यों के वादकों और अन्य कलाकारों की मैं सराहना करता हूं। यही तो हमारी संस्कृति का एक आधार है, जो हमारी संस्कृति को लगातार ये जोड़ने का काम करते हैं। इसके पहले उन्होंने मेला परिसर का भ्रमण किया और मेला के प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। सीएम सैनी ने फरीदाबाद में आयोजित मेगा पौधारोपण अभियान के कार्यक्रम में कहा कि विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उसी संतुलित विकास की दिशा में एक और निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री के साथ राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री श्री राजेश नागर समेत तमाम गणमान्य लोगों ने भी सेक्टर 9 हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट परिसर में वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कि हरियाणा का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है। मित्रों, यह मेगा पौधारोपण अभियान फरीदाबाद की फिजाओं में नई वायु प्राण घोलेगा और हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक स्वस्थ समृद्ध परिवेश का ये निर्माण करेगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद प्रदेश की आर्थिक धुरी है और यहाँ उद्यमियों, व्यापारियों और कर्मठ श्रमिकों ने अपने अथक परिश्रम से इस शहर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन विकास के इस तेज दौड़ में हमने प्रकृति से बहुत कुछ छीन लिया। अब ऐसे में समय आ गया कि हम प्रकृति को कृतज्ञता पूर्वक उसे वापस करें। इस विकास की इस तेज दौड़ में हमने प्रकृति से भी बहुत कुछ लिया है। हम सब इस बात को जानते हैं। मित्रों, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम प्रकृति को कृतज्ञतापूर्वक हम वापस लौटाएं। विकास और पर्यावरण एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो टिकाऊ हो, जो हमारी हवा को जहरीला न बनाए, जो हमारे पानी को दूषित न करे और जो हमारी धरती को
की हरियाली को न निगले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली में बुद्धा जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान शुरू किया था। इस अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश में एक पेड़ मां के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, लेकिन हमने इस लक्ष्य से बढ़कर 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।